आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना में बीसी संघों द्वारा बुलाए गए बंद को कांग्रेस पार्टी का भरपूर समर्थन मिला है। इसी क्रम में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और प्रत्युषमा पोराटा समिति के संस्थापक मांडा कृष्ण मादिक ने हैदराबाद के MGBS इमली बस स्टैंड पर बीसी संघ के नेताओं के साथ मिलकर बंद के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान बीसी समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा और BRS पर जमकर हमला बोला गया और नारे लगाए गए कि बीसी विरोधी भाजपा और BRS नेताओं को तेलंगाना में घूमने नहीं दिया जाएगा। ये बंद बीसी संघों की संयुक्त कार्य समिति द्वारा आहूत किया गया था, जिसका उद्देश्य समुदाय की मांगों को उठाना और सरकार पर दबाव बनाना है। कांग्रेस पार्टी ने इस बंद को औपचारिक रूप से अपना समर्थन देकर राज्य की राजनीति में एक समीकरण साफ तौर पर रख दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का इस प्रदर्शन में सीधे शामिल होना यानी कि बीसी समुदाय को लुभाने और भाजपा और शासक BRS को घेरने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस और BRS जुबली हिल्स उपचुनाव में एक दूसरे पर आरोप लगाते दिख रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियां वास्तव में MIM से राजनीतिक सबक सीख रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान का जिक्र करते हुए कि भाजपा और MIM एक ही है, संजय ने सवाल किया कि गांधी अब जुबली हिल्स चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सार्वजनिक रूप से समर्थन देने का जवाब कैसे देंगे। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन क्षेत्र में विजयी होगी और मतदाता अपने मतपत्रों के माध्यम से अन्य दलों को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस ने तेलंगाना में बीसी के लिए 42% आरक्षण की मांग को लेकर BC JSC द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी बंद में भाग लिया। कांग्रेस नेता V हनुमंतराव ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे और तो जाति आधारित जनगणना कराएंगे। तेलंगाना की सभी पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं। ये एक ही सॉल्यूशन है। इंदिरा साहनी केस में क्या डिसीजन हुआ? 50% सीलिंग से अंदर ही रहना। वो 50% सीलिंग कब जाता 9th शेड्यूल में रखना। उसके वजह से हम कोशिश करें, हमारे राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की लाइन के बाद वी कम टू द पावर विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस बोले। इसका एक ही सॉल्यूशन है। ऑल पार्टी भी आज तेलंगाना में सभी लोग मदद कर रहे हैं आज बंद के वास्ते। वैसी दिल्ली में हमारा राहुल गांधी जब बिल लगाएंगा तो नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है BJP मदद करेंगे। तो ऑल पार्टी भी IIT में IIM में मदद करने से हम पास हुए। हमारे बच्चे IIT में इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे। यही काम राहुल गांधी बिल रखने के बाद नरेंद्र मोदी अपने आप को OBC बोलता मदद करे। तो जब हमारा 42% सक्सेस होगा, आने वाले इलेक्शन में हमारे MLA बनेंगे, लोकल बॉडी में बनेंगे, जिला परिषद MP भी बनेंगे। तो ये हमारा हक के वास्ते लड़ रहे। केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय BC आरक्षण संघर्ष समन्वय संयुक्त कार्रवाई समिति पर भाजपा सांसद इटेला राजेंद्र ने कहा कि आज़ादी के बाद से राज्य में OBC समुदाय से किसी भी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। तेलंगाना कमजोर वर्गों के राज्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये PM मोदी ही हैं जिन्होंने घोषणा की थी कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो एक OBC CM होगा। आज PM मोदी ने रोजगार, शिक्षा, संस्कृति और BC समुदाय के आर्थिक पहलू की स्थिति के समग्र दृष्टिकोण को समझने के लिए एक आयोग का गठन किया है। सिंस इंडिपेंडेंस आज तक एक OBC मुख्यमंत्री स्टेट के अंदर नहीं बना। तेलंगाना इज नथिंग बट ए स्टेट ऑफ वीकर सेक्शंस। बातों में बताते पार्टीज, बातों में बताते लीडर्स, मगर अमल अभी तक नहीं हुआ। इस स्टेट के अंदर जो कांग्रेस पार्टी 50 इयर्स जो पालन किया था, अलग अलग रीजनल पार्टीज पालन किया था, मगर एक OBC मुख्यमंत्री नहीं बना। पहले बार मोदी जी हैदराबाद के अंदर प्रयाग क्षेत्र में ऐलान किया था, BJP को वोट डालो, OBC मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा नारा है। आज देश के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस OBC का जो हिसाब किताब लिया था, आज मोदी जी ने एक कमीशन डाला। वो पूरा पॉपुलेशन हिसाब नहीं, जो एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, कल्चर में, जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में क्या स्थिति है पूरा स्टडी करने का है। आने वाला दिन में ये लोगों को शामिल कराना है।
तेलंगाना में पिछड़े वर्ग आरक्षण की मांग तेज हो गई है। राष्ट्रव्यापी बंद के बीच तेलंगाना जागृति नेता कविता ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इन पार्टियों को बीसी समुदाय को बार बार धोखा देने वाला करार देते हुए कहा कि उनका बंद में शामिल होना हत्या करके श्रद्धांजलि देने जैसा है। कविता की ये टिप्पणी बीसी संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा बुलाए गए आज के बंद के संदर्भ में आई है, जो स्थानीय निकाय चुनाव में 42% बीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग पर केंद्रित है। वीडियो संदेश में कविता ने कहा कि पूरे राज्य में बीसी के बच्चे आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये बात आप जानते हैं, लेकिन आज जिन पार्टियों को आरक्षण देना चाहिए वो भी आकर कह रही हैं कि वे बीसी बच्चों द्वारा बुलाए गए बंद में हिस्सा लेंगी। ये वास्तव में हास्यास्पद लगता है। जिन्हें आरक्षण देना है वो भारतीय जनता पार्टी और झूठे जियो देकर धोखा देने वाली कांग्रेस पार्टी। कर्नाटका में एक पंचायत अधिकारी को आरएसएस के कार्यक्रम में जाना भारी पड़ गया। अधिकारी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये मामला तब सामने आया जब राज्य की सिद्धरामैया सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर इस संगठन की गतिविधियों को बैन कर दिया है। इस कार्रवाई पर भाजपा ने निंदा की है और इसे कांग्रेस की विकृत और हिंदू विरोधी मानसिकता बताया है। रायचूर जिले के सिरवार तालुक के पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार केपी को शुक्रवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने आरएसएस के एक शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के बाद निलंबित कर दिया। बता दें कि कुमार 12 अक्टूबर को लिंगू सुंगुर में आरएसएस की वर्दी पहनकर और लाठी लेकर उनके रूट मार्च में शामिल हुए थे। आईएएस अधिकारी अरुधंती चंद्रशेखर की ओर से जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि उनके कामों ने राजनीतिक तटस्थता और अनुशासन की जरूरत वाले सिविल सर्विस आचरण नियमों का उल्लंघन किया है। संसद खेल महोत्सव 2025 में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा प्रचलित संसद खेल महोत्सव 2036 ओलंपिक के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए देश भर में विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आने वाले सालों में खेल प्रतिभा और बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। जगह में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में संसद खेल महोत्सव चल रहा है। इसकी प्रेरणा है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2036 को देश में ओलंपिक्स होगा। ओलंपिक्स के लिए आज का बच्चों को हम तैयार करना, अलग अलग क्रीड़ा में तैयार करना, इसीलिए 10 साल तक हम बच्चे को खेल खिलाना है, उसको प्रेरणा देना है, उसको ओलंपिक्स के लिए तैयारी करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं बट खेलने वाले बच्चे ही हैं। इसके कारण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगले 10 साल में भारत को ओलंपिक्स को तैयार करने के लिए अलग अलग जगह में अलग अलग कार्यक्रम हो रही है। इसका एक भाग है संसद खेल महोत्सव। बच्चे को हम अलग अलग जगह से लाएंगे, अलग अलग खेल खिलाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। कौन प्राइज जीता उसको आगे बढ़ाने के काम भी हम करेंगे। हमारे क्षेत्र कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में एक सनसनीखेज वारदात सामने है, जहां शादी से इनकार करने पर सरफिरे आशिक ने युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने बहुत ही बर्बरता से इस घटना को अंजाम दिया। पहले उसने युवती की आंखों में नमक झोंक दिया और फिर गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं उसके साथियों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। पूरी घटना बेंगलुरु के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र की है। शुक्रवार को 20 साल की युवती कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी युवक ने उसे मंत्री मॉल के पीछे रेलवे ट्रैक के पास रोका और उसकी आंखों में नमक झोंक दिया और फिर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। मामला सामने आते ही श्रीरामपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए जाल बिछा और कुछ ही घंटों में युवक को पकड़ लिया गया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।